bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. कल रात क्या हुआ था? दीवा, दीवा यहीं थी, तो मैं यहां कैसे पहुंचा? तुम अरे आप, गुड मॉर्निंग। बैठेंगे नहीं आप? कोई जरूरत नहीं है। तुमने कल रात मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मुझे नाश्ते के लिए कह रहे हो? क्या वाकई ऐसा हुआ था? हमने? हाँ, तुमने। जब मुझे पता चला कि तुमने इस औरत को अगवा किया है। कर्नल, कौन सी औरत? दीवा, ये जिसकी कई रोज से तलाश जारी है। दीवा। दीवा? कर्नल साहब, ये कुर्सी है और कुछ नहीं। खाली कुर्सी? ये है दीवा, यही है दीवा। इसी की खोज कई रोज से जारी है। दीवा, उठो उठो, होश में आओ। क्या किया है तुम लोगों ने? मोहतरमा, कुछ तो बोलिए, जवाब दीजिए। कर्नल, आपने फिर से वही किया ना? अपनी दवाइयाँ नहीं खाई ना? और उस दिन तो आप पुलिस वालों को ले आए थे क्योंकि यहाँ कैदी थे, और अब आप खाली सीट पे हाथ मार रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई है? नहीं। नो। घुंघरालू, मेरे प्यारे, मैं कल रात से इसको कहाँ कहाँ तलाश कर रही थी। कर्नल साहब, क्या आपने मेरे बच्चे को छुपाया था? ऐसी चीजें मत किया कीजिए। सुबह बखैर की बरापा। सुबह बखैर तहसीन। अरे, देखने में कितना टेस्टी है। तुम लोगों ने मेरे लिए ये सीट खाली छोड़ी हुई थी। खैर, थैंक्स। जरा आराम से। पनीर, खीरा। जब मैं खा रही हूँ तो मैं तुम्हें कैसे भूखा छोड़ सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए। घुंघरालू, मेरा बच्चा, चलो बाबा के पास चलते हैं। आप नहीं कर, बुरी बात।
मुझे इस कर्नल पे अफसोस हो रहा है, शर्म की बात है। उफ। मैं अब सुकून के साथ काम पर जा सकता हूं, है ना काजिबा साहिबा? जैसे कि हमने कल बात की थी कि हम दीवा के बारे में किसी से बात नहीं कर रहे। हाँ, हमने रात में बात की थी इस बारे में। बस हम मंगनी की तकरीब हॉल में करेंगे और मैं दीवा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, जैसे मेरी अम्मी तो पूरे गांव की औरतों को बुला के सारी कहानी सुनाएंगी ना। अम्मी, देखिए हमने एक फैसला किया था, अगर आपने किसी एक को भी बताया तो मंगनी हॉल में नहीं करूंगी। जरूर, और मैं मलिका को छोड़ दूंगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तौबा करो फौरन। जीजू ऐसा तो ना कहें, आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिलना मत। मैं नहीं हिल रही। सही, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबके बाद प्यार आपको काफी आगे लेकर चला जाता है। और वैसे भी अगर मैं हॉस्पिटल खोल लूं, मेरी शोहरत, मेरा करियर सब तबाह हो जाएगा। अगर मैं बर्बाद हो जाऊं तो तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा, नहीं कर सकते अम्मी। मोहम्मद को काफी फख्र है, वो यकीनी तौर पर मुझे छोड़ देगा। चलो, और अब ऐसी फजूल बातें मत करना आइंदा। बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। अगर मेरे पेट में भी दर्द हो जाए तो भी मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली। समझ में आ गई आपके बात? और सुनो, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। ओ मेरी प्यारी अम्मी, क्या आप किसी से कुछ कहने वाली तो नहीं है ना? कायम रहेंगी ना अपनी बात पर? बिल्कुल रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। आप तो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह ही है। प्यारी अम्मी। बहुत ही ज्यादा चालबाज हो। अल्लाह जानता है तुम लोगों ने कितना अरसा दीवा को छुपाया है। मैं तुम लोगों को नहीं देखना चाहती। चलो जाओ यहाँ से जल्दी। जन्नत, तुम सबका ख्याल रखना। ठीक है, पूरा ख्याल रखूंगी। चलो जाओ, और इस परिंदे को भी मेरे घर से बाहर रखो। चलो जाओ तुम तीनों यहाँ से, जल्दी से निकलो यहाँ से। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। मैं दीवा के बारे में किसी को नहीं बताने वाली। अब तुम्हें क्या हो गया है? दो ताली। लग रहा था इन सबसे गुजरना मुश्किल होगा। हम गुजर चुके हैं, तुम्हारा शुक्रिया। वो कर्नल वाला वाकया वाकई हैरत अंगेज था। हमारा अब तक का टाइम बहुत बुरा रहा है ना? बुरा तो नहीं है, तुम एक अंबार हो मसलों का। तुम तो सबसे बड़े मसले से बच गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम कैसे मान गए हॉल के लिए। वो तुम्हें याद करवाना बहुत जरूरी था। हाँ, मैंने एक समझौता किया, लेकिन मैं क्या करता, उस वक्त काफी परेशान हो गया था। लग रहा था कि सबको सब कुछ पता लग गया, इसलिए मंगनी के लिए हाँ कहा। वैसे तो तुम मेरा हाथ भी नहीं मांगना चाहते थे, पर देख लो अब मंगनी हो रही है। अगर हमने एक खेल शुरू किया ही है तो हमें आखिर तक तो जाना ही होगा। सही कह रहे हो। एक खेल है जिसे खेलना होगा। घुंघरियाली, कल रात पता है तुम और मैं, मतलब हम इस खेल में काफी आगे निकल चुके हैं। क्या लगता है तुम्हें? वादा रहा दोबारा नहीं होगा। आखिर में
मेरी मंगनी हो चुकी है और हम बस और हम अच्छे खिलाड़ी हैं। सही कह रही हो। तो आ जाओ फिर मेरी दोस्त। दोस्त दोस्त कहने की क्या जरूरत थी? गुड मॉर्निंग दादा, क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं बैठा हुआ हूं। हाँ ठीक है ठीक है, आप बैठिए आराम से। कल रात को क्या किया आपने? मैंने क्या किया? क्या सोच रहे हैं? आप लेटे और सो गए। मैं लेट गया, सो गया। मैं जहाज पे नहीं गया। नहीं नहीं, आप नहीं गए। कल कुछ भी ऐसा मजे का नहीं हुआ और ना ही आप जहाज पे बैठे थे, ठीक है? लेटे रहे और सो गए, लेट गए थे और सो गए, समझ गए? समझ गया। मम्मा कैसी हैं आप? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं सोच रही थी कि हम किबर आपा के पास जाएं, कॉफी वगैरह पियेंगे वहाँ और उनसे मिल भी लेंगे। लड़की, मेरा दिल करा ये ढक्कन तुम्हारे मुंह पे मारूं मैं। घर में बैठो आराम से, और ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। नहीं नहीं मामा, मुझे बताया था जीजू ने, हयाती अंकल ही असल में उनके आशिक हैं। मेरा मतलब है कि वो एक बुरी औरत नहीं है, असल में बस वो मशहूर औरत है। मुझे क्यों बता रही हो? इसीलिए वो शादी करना चाह रही है, समझ गई? नेचुरली, मतलब जैसे आप मेरे बाबा की औरत हैं। चलो चलो तैयार हो, हम महमूद पाशा के पास कपड़ों के लिए जाएंगे, ठीक है? मलिका और दूल्हे के लिए। समझ आ गई। तो यहाँ से कहानी का आगाज होता है, एक खूबसूरत कहानी का। कब्रे कॉस्मोडो से प्यार करती है, उसकी बदसूरती से होने के बावजूद। और खूबसूरत और जानवर में बेले को जानवर से प्यार हो जाता है। पहली नज़र में लोगों की खामियों के बावजूद उनसे प्यार करना रोमांटिक होता है, ठीक है? पर अगर वो खामियां तुम्हारे प्यार करने वाले की जान में है, अगर वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए दर्द लौटाती हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं जन्नत। हम कल रात मिले थे, लेकिन शायद आपको मैं याद नहीं होंगी क्योंकि कल बहुत अफरा तफरी थी ना। ये मुमकिन नहीं है, तुम काफी ज्यादा लोगों की आंखों में लगती हो। ये मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट की बहन है ना, देखो इसको कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। इसकी अम्मी हैं आप। गुड मॉर्निंग। किबर, अब्बू घर में हमारे साथ नहीं आए, वक्त के साथ साथ उन्हें जाकर देख लेना। ठीक है, समझ गई। परेशान बिल्कुल मत हो जवान खातून, मैं पहले से ही घर के काम कर रहा था। हम दादा अबू पर नजर रखेंगे।
हाँ चलो ठीक है, बस वो कर्नल से ना मिले, ख्याल रखिएगा, ठीक है? आपके मशवरे के लिए बहुत शुक्रिया। कोई और हुक्म? नहीं तो वैसे एक बात बताएं, हम जा कहाँ रहे हैं? हम घर से निकले हैं बाजार जाने के लिए। तुम्हें पता है मेरे बच्चे कैसे हैं। हो सकता है वो बाजार से खाली हाथ आ जाएं। मैं खुद जाकर अपने दामाद के लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ मंगनी के लिए। तुम्हें मालूम है उसकी पसंद? मेरा मतलब मोहम्मद को पसंद आएगा। मुझे यकीन है वो पसंद करेगा। एक मुहावरा है, कबाब में मौजूद हड्डी को ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे सब पता हो। मम्मा चलिए, आप बाहर चलो, चलिए मेरे साथ। केबर, ये औरत मुझसे चाहती क्या है? यानी मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी बदतमीजी करूं। गुस्से को आवाज नहीं तो मेरे। उसके बारे में बुरा मत मनाए दीवा बहन। उसका शौहर एक रशियन औरत के साथ भाग गया। हाय शैतान हो तुम तो हयाती। तुमने तो मुझे बहुत ही कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मेरी बात जरा गौर से सुनो। शायद तुम नहीं जानते तहसीन, मैं एक किताब लिख रही हूँ मर्दों की धोखेबाजी पर। समझ आई तुम्हें? अरे मैं औरतों के बारे में लिखता हूँ जो इन औरत साजों को पसंद करती हैं। इसके अलावा वो क्या करें खुद बताएं मुझे। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हयाती भाई की कॉल है। इंगेज कर दो फोन को। पहले वो अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर फोन रिसीव होगा उसका, और उस वक्त तक वो मेरे प्यार को तरसता रहेगा। ठीक है, समझ गई। प्यारे जेमिनाई, जंग वाला तारा मार्स जेमिनाई में दाखिल हो गया है। अपने आंसू अभी मत पोंछो और अब ये वक्त हिसाब चुकाने का है। उनका सामना करो जिन्होंने दुख दिया। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने तुम्हें परेशान किया है। उसके चेहरे की तरफ ही मत देखो अगर उसके चेहरे पर फूल नजर आते हैं। अच्छा तो ये चल रहा है, पकड़ लिया तुम्हें। जैसे ही मोहम्मद आए उसे भेजो मेरे पास। वो आ गए हैं सर। तुम जरा मेरे सामने तो आओ, छोटी सी चालबाज। ये सब हो क्या रहा है? अंकल तुम पर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? मैंने शायद तुम्हारे अंकल के लिए एक छोटा सा मसला खड़ा कर दिया हो, शायद इसी वजह से ऐसा कह रहे हैं ये। अंदर तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कितना छोटा मसला है ये। अंदर चलो। क्या चल रहा है? अंदर जाओ। तुम जाओ अंदर। ये क्या है? क्या है ये? पूछो इससे, पूछो। साइचा है और क्या है? हाँ, उससे हिसाब करो जो तुम्हें तकलीफ दे। मेरी परी ने आज देखा भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। देखो तो क्या जुल्म है। हमने तुमसे मुआहिदा किया था, तुम्हें मेरी परी को इस जायचे से हिदायत देनी थी। मैंने आपके राज को राज रखने का मुआहिदा किया था, उस बेचारी को आपकी जेब में रखने का नहीं। मुझे ये भी पता है आपने उस बेचारे कर्नल को कल रात ही घर से निकाल दिया। अब तक आप बच्चे हुए हैं तो सिर्फ मेरी वजह से, तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। वाह वाह वाह, यानी तुम मुझे धमका रही हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम कर्नल को बताओगी? ये क्या बात हुई? यानी बिल्कुल भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं तुम इसे? आपने सही कहा अंकल, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दो ताली। क्या हुआ अंकल? जो आपने किया उसकी कीमत होनी चाहिए कि नहीं? और चीटी की आतिश भरी आंखें देखकर, यह आपके अच्छे दिन है अंकल। चलो तो आओ मेरे साथ, तुम्हें इंटरव्यू करना है और मुझे मरीजों के पास जाना है। बाद में मिलते हैं अंकल। मम्मा यार, दीवा सही कह रही थी। अगर जीजू को हमारा लिया हुआ सामान पसंद नहीं आया तो? पसंद क्यों नहीं आएगा? हो सकता है। चलो उसके पास रुकते हैं,
एक काम करते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। हाँ, मलिका भी हॉस्पिटल में है, हम उसे भी ले चलते हैं, ठीक है? ठीक है, फिर मैं पहली दफा अपने दामाद की क्लिनिक जा रही हूँ, फिर हम उसके साथ ही जाएंगे, ठीक है? पार्डन, हमारी डेस्टिनेशन बदल गई है, क्या आप प्लीज हमें चिरान क्लिनिक ले जा सकते हैं, ठीक है? शाबाश लड़की। इस कमरे में जो मरीज हैं उसके 4 ऑपरेशंस हो चुके हैं और ये सब तुमने किए हैं, है ना? मैंने किए। आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। किस बात पे हंसी आ रही है? मेरे अंकल और तुम्हारे मुकाबले के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है, तुम ऊपर से बहुत मासूम दिखाई देती हो, मगर तुम्हारे अंदर चीता छुपा बैठा है। और तुम बरक्स हो, है ना? फिर तुम उस पे गौर करते हो और उसके बाद तुम हॉल के लिए हाँ भी कह देते हो। तुम्हें याद करवाना बहुत ही जरूरी हो गया था। ठीक है, मैंने मंगनी हॉल के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मैंने समझौता किया क्योंकि तुम्हारे वालिदैन गांव जा रहे हैं। वैसे भी अगर हम खेल खेल रहे हैं, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? मुझे मलका नजर नहीं आ रही, और अगर तुम्हें नजर आ रही है तो तुम भी कर्नल की तरह ही हो। अरे मैं सीरियस हूँ। तौबा यारूफ, एक लम्हा सुकून का मिला था। न जाने तुम्हारा भाई कहां से आ गया। मुझे नहीं पता। मेरे भाई तुम्हें क्या हुआ? तूफान, तूफान, हेलो, क्या हुआ? ओहो हो, इसने शायद ड्रिंक किया हुआ है। उफ, पर ये यहाँ आया कैसे? ऐसा क्या हुआ कि वो अफ्यून से यहाँ पहुंच गया है? यार मोहम्मद, अगर इसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने सबको बताया कि तुम इसके साले हो? हरगिज़ नहीं। ड्रिंक की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसका ब्लड प्रेशर भी कम है। वाह, तो एक शराबी की जर्नलिस्ट बहन आई है हमारे पास। क्या तुम इससे पहले मिले हो? बिल्कुल देखा उसे मैंने और इल्कनूर दोनों ने। ये साहब काफी नशे में थे और अपने बहनोई को याद कर रहे थे। सच में तहसीन वहां पर नहीं था क्या? उसने अंकल के अलावा कुछ और कहा? क्या मतलब? मुझे नहीं पता। बहनोई, साली, सास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब बीवी की बहन, बहनोई शायद। ये जितनी प्यारी है उतनी मज़ाहिया भी है। देखो, ये कुछ अलग सी लड़की है। इसने ड्रिंक क्यों की? मैं ये सोच रहा था, इसलिए पूछा। उसने कुछ कहा? नहीं, उसने कहा कि मैं अपने अंकल को ढूंढ रहा हूं और फिर बेहोश हो गया। हम तो ये समझे थे कि शायद वो तहसीन को ढूंढ रहा होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये तहसीन को क्यों ढूंढ रहा है। पता है, एक कहावत है, नशे की हालत में इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें इनके अंकल को कॉल करनी चाहिए थी, वो आते और तहसीन को ले जाते। हम कॉल कर चुके हैं पर तहसीन ने जवाब नहीं दिया। वो भी ठीक है, मेरे पास भी अगर ऐसी प्यारी लड़की होती और मैं उसके साथ मगन होता तो मैं भी शायद फोन न उठाता।
रोमांटिक रात थी वैसे। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास काफी काम होंगे। यार मुझे एक ऑपरेशन करने जाना है, मगर तुम चाहो तो मेरा नंबर ले लो। अगर कुछ चाहिए तो कॉल पर बता देना मुझे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, मैं और तहसीन यहीं पर ही रहेंगे और तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, ठीक है? चलो, मुझे इसके लिए दवाइयाँ भी खरीदने जाना है, आ जाओ मेरे साथ। एंगिन, तुम अपने काम से काम रखो। क्या हाल है नूर? कल रात के बाद मैंने सोचा हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से। तुम उस लूजर सहाफी और उसके नशई भाई का ख्याल रखा करो मेरी जान, अच्छी बात है। जीजू, आप आ गए? जीजू, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। अभी आराम आ जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, अगर तुम चाहो तो। चलो आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हॉस्पिटल क्या मेरे दामाद का है? हॉस्पिटल देख के मैं बहुत खुश हूँ। कितना कूल है। माफ कीजिएगा सर। ध्यान से, ध्यान से। ओह, हॉट है, बहुत हॉट है। आओ, दामाद का पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, फूलों में मौजूद कार्ड पर तुम ये लिखवाओगे, मेरी परी मैंने तुम्हें इतना याद किया है कि अब तो मैं मरने लगा हूँ कसम से। जब मैं मलिका के भाई का सिरन तैयार कर लूंगा तो हम चलकर बात करेंगे। वो मैं सोच रहा था कि जिस चीज के बारे में हमने कल बात की थी उसके लिए फौरन बात करना मुनासिब नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम चलकर खाने पर ये तमाम बातें कर सकते हैं। क्या कहती हो तुम? मैं अपने जीजू के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, कैसी हैं आप मोहतरमा? आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका बहुत। जन्नत कैसी हो तुम? देखो तो कितनी प्यारी हो गई हो तुम, माशाअल्लाह। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ, खुशामदीद, मरहबा। कैसी हैं आप? मेरा दामाद। जीजू, लगता है तूफान के लिए यहाँ पर आई हैं। तूफान ने क्या किया? जीजू, मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। तुम हमें सुकून के साथ क्यों जीने नहीं देते तूफान? बताओ, तुम मुझे अपने अब्बू की तरह परेशान कर रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम क्यों नहीं सुधरते? अम्मी, अभी छोड़ दें इसे। नहीं जाने दूंगी। मैं समझती थी कि ये बिल्कुल सुधर गया है, लेकिन ये नहीं सुधरा। उसने किया क्या है? क्या किया मैंने? पहले ये बताओ कि तुमने अपने अंकल से हिस्से की बात की? ले तो लिया अम्मी, मगर वो अगर तुमने लिए हैं तो मुझे ये बताओ कि शराब पीने क्यों गए? काम होने के बाद मैं अड्डे पर चला गया था। मुझे वहाँ बहुत प्यास लगी थी। मैंने वहाँ एक आदमी से पानी मांगा, उसने मुझे कुछ और पिला दिया। दिल चाह रहा है तुम्हें चप्पल से मारूं। चाहिए, छोड़ो। ये आप क्या कर रही हैं? जरा सा रिलैक्स हो जाए, इनका बीपी कम है। अम्मी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे मंगनी के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा कि दामाद के साथ चलते हैं, वो अपनी पसंद के कपड़े ले लेगा। जीजू, हमें असल में पता नहीं है कि आप किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, तो आप भी साथ चले ना, हम मंगनी के कपड़े मिलकर ले लेते हैं। क्या कहते हैं? क्या मंगनी का ड्रेस?
मुझे नहीं चाहिए, आप बिल्कुल भी तकलीफ मत कीजिए। वैसे भी मेरे पास मरीज हैं। ओ, मरीजों को भूल जाओ तुम मेरे बेटे। जाओ तुम जाकर शॉपिंग करो, जो पसंद आए वो खरीदते चले जाना। ऐसा मौका बार बार नहीं आता मेरे बेटे। यार अंकल, मैंने कहा मेरी सर्जरी, आप समझते क्यों नहीं? मैंने एक आइडिया सोचा है, आप लोग तूफान को भी साथ ले जाएं। मोहम्मद और तूफान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की पसंद का भी पता है। तूफान पसंद करेगा, दोनों की पसंद एक जैसी है। वो हमारे शौक एक जैसे हैं। वो मेरे लिए अच्छा होगा अगर तुम मेरे लिए सादा सा कुछ पसंद करो। साले साहब, इसे लेटे रहने दो यहीं। इसका ब्लड प्रेशर लो है, बहुत ज्यादा। हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ, शायद अब कुछ बेहतर हो गया। तूफान, हाँ देखते हैं, दिखाओ। हाँ, वो तूफान का बीपी बिल्कुल ठीक है, एकदम शानदार सूरत हाल में है। बल्कि आप इसे साथ ले जा सकते हैं। मैं अपनी मंगेतर को देखने के लिए बेहद बेताब हूँ, कुछ ज्यादा ही। हाँ जीजू, हाँ मैं सोच रही थी कि जाने से पहले आपके कोई दोस्त या डॉक्टर हैं जिनसे आप मेरा तारुफ करवा दें, या कोई और आपका जानने वाला। आप मुझे क्यों पकड़े जा रही है? मैं बात कर रही हूँ ना जीजू से। तुम मार क्यों रहे हो मुझे? हटो पीछे। ये क्या कर रहे हो? चले मैं आपको बाहर छोड़ आता हूँ। आइए, आ जाइए मेरे साथ। चले, मैं आपकी आइए। मदद करता हूँ, आ जाइए। जन्नत, तुम भी आ जाओ मेरे साथ बेटा। आ जाओ मेरे साथ बेटा, आ जाओ। उफ मेरे खुदाया, आ जाओ जल्दी। शुक्रिया। गेट वेल सून। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। हमने फिर से कर दिखाया। गुजार लिया। मैं जाकर उस मरीज को देख लूं जिसकी सर्जरी होनी है। कर्नल साहब, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें एक बात बताओ, मैंने दीवा की तस्वीर ली है ताहसीन। मैं रिपोर्टर को तुम्हारा नंबर दूंगा, देखते हैं कि क्या कोई दीवा है या नहीं। अब कैसे बचोगे? क्या मैं देख सकता हूँ? ये देखो, यहाँ है। मुझे पकड़ा दें। नहीं, कुछ नहीं करूंगा। नहीं प्लीज। आपको इस पे क्या पूरा यकीन है? कोई दीवा नहीं है यहाँ तो। ये खाली कुर्सी है। क्या मतलब खाली कुर्सी? हाँ, खाली कुर्सी है। देखें, ये कुर्सी खाली है। अगर वो खाली ना होती तो ये भी खाली ना होती। तो खाली है, देखिए खाली है ना। हाँ? ये क्या किया? मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन दो ताहसीन। क्या हुआ फोन को? तुमने फोन फेंक दिया, वो भी नींबू पानी में। हाँ। ओ खुदाया कर्नल साहब, नींबू पानी में फोन जैसी कोई चीज नहीं है। खुदा का वास्ता है, देखिए अगर इस नींबू पानी में फोन है तो क्या इसे पी सकता हूँ मैं? नहीं ना, ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। भर दिया इसको मैंने। हाँ? पी के दिखाता हूँ मैं। कर्नल साहब, आपको शायद वाकई नजरों का धोखा होने लगा है। गौर कीजिए इस पे। तहसीन, कसम से कोई तुमसे नहीं जीत सकता। डर लगता है अब तो। आजो अंदर आजो। हर दफा उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता, समझ आई बात? सही है, बिल्कुल ठीक है। अम्मी, हैं? अल्लाह का वास्ता जल्दी ले ले और घर चले।
मेरी बात सुनो, थोड़ा सब्र करो मलका, और अपने दामाद के लिए मैं कपड़े लेने आई हूँ। एक नजर देखो, क्या ये हमारे दामाद को सूट करेगा? अम्मी ये तो अच्छा नहीं है, जीजू के लिए वो वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। जन्नत, ये देखो, क्या ये हमारे दामाद को सूट करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल न्यू स्टाइल लगता है मुझे ये। चलो खरीदते हैं, जल्दी से आओ, इसे पहनो और देखो। अम्मी जो भी लेना है जल्दी ले ले, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप कहीं तो मैं चला जाऊं। जाओ जाओ, बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, बैठ जाओ। जन्नत, मेरी बात सुनो, इसे घर ले जाओ, कहीं रास्ते में इसे कुछ हो ना जाए। क्यों अम्मी, मैं क्यों जाऊँ, मैंने भी तो शॉपिंग करनी है ना मंगनी की। लड़की, तुमने बाजार से पहले ही इतना कुछ खरीदा है, मलका और दामाद के लिए कुछ नहीं लिया। तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा रही। रुको जरा रुको, अब लगता है कि तुम्हें बाजार में भी चप्पल से ही मारना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे लिए ले लीजिएगा, चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुआई मायुन, इसका मतलब है आओ आओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। मर गए। जीवन, जीवन, तूफान, ये पकड़ना जरा, निकल जीवन। भागो मत, रुक जाओ। तुम इतनी अफसरदा क्यों हो? अपने इंटरव्यूज में अपने तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी, शायद इसलिए। ठीक है, तुम क्या तवक्को कर रही थी? मैं उन्हें सच बताने की तवक्को कर रही थी, और मैंने बहुत कोशिश भी की सच बोलने की, पर जिन मरीजों से मैंने पूछा उन्होंने कहा कि वो अपनी ज्यादातर बातें शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए सब लोगों ने एक ही जवाब दिया। दिखाओ मुझे वो फाइल्स, दो, देखते हैं। उसको ऐसी तस्वीरों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये देखो, इस तस्वीर में वो एंड्रियाना की तरह दिखना चाहती है भाई। पता नहीं उसने ऐसा किया क्यों। उसका खावंद उससे 10 साल छोटा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप की इज्जत करती है, वो वर्जिश भी अच्छी करती है। तुम इस हवाले से कुछ लिखो तो अच्छा होगा। ठीक है, मगर ये इतना खास नहीं है कि मैं इसे लिख सकूं, क्योंकि ये जवाब उन्होंने नहीं दिए मुझे। हाँ, पर अगर तुम जमालियाती सर्जन का इंटरव्यू करो तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो, बिल्कुल मरीजों का नाम दिए बगैर। यानी कि तुम भी एक जमालियाती सर्जन हो? अभी मेरी पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है, और उसके बाद तुम जब तक चाहो मैं यहाँ हूँ। ठीक है, जबरदस्त। और सुनाओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? हम कारोबार की बात कर रहे हैं, समझे? कैसा बिजनेस? मैं इंगन का इंटरव्यू ले रही थी। अरे नहीं। आपको ये बुरा लग रहा है? हाँ लगा। तुम एंगिन का इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं करोगी और उससे दूर रहोगी, समझे? हाँ ठीक है, लेकिन उसकी वजह? क्योंकि तुम एंगिन पर यकीन नहीं कर सकती। मैं उस आदमी की दोस्त नहीं हूँ, बस इंटरव्यू कर रही थी। तुमने अच्छा कहा। तुम उसकी दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो और उसका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लोगी। मैं करूंगी। नहीं लोगी तुम। मैं करूंगी। कहा ना नहीं लोगी। करूंगी। नहीं लोगी तुम। तुम मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते।
वैसे हाँ कह भी सकता हूं, तुम हैरान हो जाओगी। एंगन मेरी बात सुनो। देखो यार, मेरे पास वक्त नहीं है। आयसन, मैंने जो कहा उसे भूलना मत। क्या हुआ? एंगिन साहब बस एक मरीज को देखने लगे हैं और बाकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हैं। अच्छा, सच में? लेकिन ऐसा क्यों? नहीं मालूम सर, उन्होंने मुझे 2 लोगों की रिजर्वेशन के लिए कहा है मोटेल के रेस्टोरेंट में। सच में? आयसन, मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। मैं? तुम्हें। Ben telli duvaklı bir